नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 5वीं की हिंदी का पाठ 6 सीखने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है पन्ना का त्याग। तो प्यारे बच्चों, आपको अपनी बुक ओपन करना है और इस वीडियो को आपको शुरू से लेके अंत तक देखना है। निश्चित रूप से इस वीडियो में हम आज बहुत कुछ सीखेंगे और जानते हैं इस पाठ में हम क्या क्या सीखेंगे। स्वामी भक्ति, देश प्रेम, त्याग, बलिदान और निर्भयता आदि गुणों का विकास होगा और अनेकार्थी शब्द हम इस पाठ में सीखेंगे। पर्यायवाची व विलोम शब्दों को जानना सीखेंगे, साथ ही शब्द भंडार में वृद्धि सीखेंगे। तो ये कविता दी हुई है, इस कविता का हम प्रसंग, संदर्भ सहित अर्थ जानेंगे, साथ ही इसके प्रश्नों के उत्तर भी इसी वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि ये कविता दी हुई है, इस कविता के संबंध में देखिएगा। ये जो कविता है मेवाड़ राज्य में रहने वाली पन्ना धाय के त्याग को प्रदर्शित करती है। यहां पर एक धाय शब्द आया है। धाय शब्द का मतलब यह होता है कि छोटे बच्चे की देखभाल करने वाली, उसको दूध पिलाने वाली, जो उसकी रक्षक होती है, उसको धाय कहते हैं। ठीक है ना। स्वयं के बच्चे का बलिदान करके वह मेवाड़ के राजकुमार को बचा लेती है। यह उसकी स्वामी भक्ति का अनुपम उदाहरण है। तो पन्ना के साथ में एक शब्द जुड़ा है, पन्ना धाय। ठीक है ना। तो पन्ना धाय जो थी वो महान और वीर नारी थी। मेवाड़ राज्य की वो रक्षक भी थी और महाराणा प्रताप की वो धाय मां थी। तो प्यारे बच्चों, इस कविता को हम पढ़ते जाएंगे और प्रसंग, संदर्भ सहित हम कविता का अर्थ समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, इस प्रकार से मैंने तैयारी की हुई है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तलवार उठाकर हाथों में, आंखों में ले खूनी ज्वाला, बनवीर जा रहा महलों में, था जाने क्या होने वाला। ये जो पंक्तियां हैं ये कक्षा 5 की हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 6 पन्ना का त्याग से ली गई हैं। इस प्रकार से आपको प्रसंग लिखना है। संदर्भ में इन पंक्तियों में वीर मतलब बहादुर, शिशु मतलब बच्चा, वीर शिशु महाराणा प्रताप से जुड़ी कविता से ली गई है और इस कविता में बनवीर नामक व्यक्ति के षड्यंत्र और बालक उदय सिंह को बचाने की घटना का वर्णन है। तो इन पंक्तियों में जो सार होता है वो हम संदर्भ लिखते हैं और जिससे संबंध हो तो यहां पर हम संदर्भ को यहां पर लिखते हैं। तो इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। इन पंक्तियों में बताया गया है कि बनवीर ने हाथों में तलवार उठा ली है और उसकी आंखों में क्रोध व हत्या की ज्वाला जल रही है। जब कोई व्यक्ति को गुस्सा आता है, उसकी आंखें लाल दिखाई देती हैं, तब उसका आप चेहरा देखेंगे तो उसके आंखों में क्रोध व हत्या की ज्वाला जल रही है, ऐसा यहां पर वर्णन किया गया है। वह महल की ओर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं कि वह क्या करने वाला है। यह संकेत है कि वह किसी बड़ी अनहोनी या हिंसक कार्य को अंजाम देने वाला है, जैसे कि राजकुमार की हत्या। तो ऐसा इन पंक्तियों का यहां हमने अर्थ लिखा है और सरल भाषा में लिखा है। अगली 4 पंक्तियां हैं। लेते थे उदय सिंह चंदन, पन्ना की ममता छाया में, मन था पन्ना का कांप रहा, महलों की कपटी माया में। तो प्रसंग वही आएगा, संदर्भ बदलते जाएगा क्योंकि पंक्तियों के अनुसार संदर्भ रहता है। ठीक है ना। तो उपरोक्त पंक्तियों में मैं प्रसंग को बार बार नहीं पढ़ूंगा क्योंकि प्रसंग सेम है सभी पंक्तियों का। तो संदर्भ में उपरोक्त पंक्तियों में तब का वर्णन है जब रानी पन्ना धाय अपने पाल्य
राजकुमार उदय सिंह की रक्षा कर रही होती है। बनवीर राजा बनने के लिए षड्यंत्र कर रहा है और पन्ना को यह आभास हो चुका है कि अब महल सुरक्षित नहीं रहा। अब इसका अर्थ समझिए। पन्नाध्याय की गोद में बालक उदय सिंह चंदन की तरह आराम से सो रहा था। पन्ना की ममता की छाया ने उसे शांति दी थी, लेकिन पन्ना का मन भीतर से कांप रहा था, क्योंकि वह जानती थी कि महल में अब धोखा या कपट और साजिश का जाल बिछा हुआ है। वह समझ चुकी थी कि बनवीर की नीयत ठीक नहीं और किसी भी क्षण अनर्थ हो सकता है। तो 4 पंक्तियों का ये अर्थ था, यही मतलब था। अगली 4 पंक्तियां हैं। देखा, पन्ना ने एक नजर चंदन जैसे ही उदय लगा और बादल में बिजली कौंध गई था, एक विचित्र विचार जगा। तो प्रसंग सेम रहेगा। संदर्भ 4 पंक्तियों का। उपरोक्त पंक्तियां में तब का वर्णन है जब वीरांगना पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन और राणा उदय सिंह के जीवन को लेकर एक कठिन निर्णय लिया। जब उसने चंदन की ओर देखा तो उसे उदय सिंह की छवि उसमें दिखाई दी। मतलब चंदन जो था वो पन्ना का लड़का था, और तभी उसके मन में एक साहसी विचित्र विचार जन्म लेता है। अर्थ समझते हैं इन पंक्तियों का। जब पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन को देखा तो उसे लगा जैसे चंदन में ही राणा उदय सिंह झलक रहे हो, और यह दृश्य देखकर उसके मन में बिजली सी कौंध गई। जैसे बादल में अचानक बिजली चमक जाती है, इस क्षण पन्ना के मन में एक असाधारण और त्यागपूर्ण विचार उत्पन्न होता है, अपने पुत्र की बलि राणा उदय सिंह को बचाने का। तो इस प्रकार से, और यह विचार एक साधारण मां के लिए अत्यंत कठिन होता है, लेकिन पन्ना जैसे मातृभूमि के लिए समर्पित वीर नारी के लिए यह त्याग इतिहास बन गया। मैंने इसका अर्थ थोड़ा डिटेल में लिखना चाहा है, क्योंकि हम डिटेल में लिखेंगे नहीं तो हमको कहानी समझ में नहीं आएगी, इस कविता का अर्थ समझ में नहीं आएगा। चलिएगा, अगली 4 पंक्तियां हैं। चंदन को उदय बना डालू तो रक्त प्यास बुझ सकती है, मेवाड़ मही की उदय जोत अविरल जलती रह सकती है। ये 4 पंक्तियां का प्रसंग, पूरी पंक्तियों में प्रसंग एक ही आएगा। संदर्भ है 4 पंक्तियों से संबंधित। उपरोक्त पंक्तियों में वर्णन तब का है जब पन्ना ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर राजकुमार उदय सिंह की रक्षा की थी। 4 पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। इन पंक्तियों में पन्ना धाय का आंतरिक द्वंद्व और त्याग भावना प्रकट होती है। वह सोचती है कि यदि वह अपने पुत्र चंदन को उदय राजकुमार उदय सिंह के रूप में प्रस्तुत कर दे तो बनवीर की रक्त की प्यास शांत हो सकती है। सोचिए कितना बड़ा निर्णय है एक मां के लिए, और उदय सिंह की हत्या टल सकती है। उदय सिंह राजा महाराणा प्रताप था, जो बचपन में छोटा था, तो उसकी जान पर खतरा था। तब की ये बात है। इस प्रकार मेवाड़ की पवित्र भूमि पर स्वराज की ज्योति, उदय ज्योत जिसको कहते हैं, भैया बच्चा है, तो मेवाड़ राज्य के लिए, स्वराज्य के लिए वो एक प्रकार से ज्योति के रूप में ही है। जिस प्रकार से ज्योति जलती है आपने देखा होगा, तो उससे यहां पर संबंध जोड़ना चाहा है। तो निरंतर जलती रह सकती है और मेवाड़ का भविष्य सुरक्षित हो सकता है। बताइए, जो भविष्य का राजा हो, अभी भलाई उसका बचपना हो, यदि वो जिंदा रहेगा तो मेवाड़ का भविष्य जो होगा वो सुरक्षित रहेगा। इस प्रकार से उसके मन में कल्पना आती है। अगली 4 पंक्तियां हैं। स्वामी का कर्ज चुकाने को था रोम रोम में ज्वार उठा, बहते थे आंसू लगातार, मां का महत्व चित्कार उठा। ये 4 पंक्तियों में प्रसंग एक सा रहेगा। संदर्भ समझते हैं।
उपरोक्त पंक्ति में पात्र पन्ना धाय या किसी वीर सपूत के हृदय में अपने स्वामी, राजा या मातृभूमि के प्रति कर्तव्य और मां के प्रति सम्मान की गहरी भावना व्यक्त की गई है। इसका हम अर्थ समझते हैं। इन पंक्तियों में कहा गया है कि अपने स्वामी का कर्ज चुकाने के लिए व्यक्ति के शरीर का हर अंग उत्साह और जोश से भर गया था। वह अपने स्वामी के लिए कुछ भी करने को तत्पर था। स्वामी का मतलब यहां पर राजा से है, आप पति से मत समझ लीजिएगा। दूसरी ओर उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। ये आंसू मां के प्रति भावनाओं से उपजे थे, जन्मे थे। मां के महत्व का एहसास इतने जोर से हुआ कि वह भीतर से चित्कार कर उठा, यानी उसकी आत्मा मां के लिए श्रद्धा और वेदना से भर उठी। तो वेदना मतलब पीड़ा। इस प्रकार से 4 पंक्तियों का अर्थ था। अर्थ आपको हो सकता है कि बड़े लग रहे हो, मगर यदि मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में नहीं लिखता तो आपको इसका अर्थ समझ में नहीं आता। अगली 4 पंक्तियां हैं। पर्वत सी अविचल पन्ना ने चंदन के वस्त्र बदल डाले, मानो स्वयं विधाता ने सारे नक्षत्र बदल डाले। ये 4 पंक्तियां हैं, प्रसंग एक सा ही होगा। 4 पंक्तियों का संदर्भ सुनिए। उपरोक्त पंक्तियों में वर्णन तब का है जब पन्नाधाय ने मेवाड़ के राजकुमार उदय सिंह को बनवीर के क्रूर हाथों से बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया। यह कविता उसी ऐतिहासिक घटना को काव्यात्मक रूप में प्रस्तुत करती है। तो इस प्रकार से हमने प्रसंग लिखा है। अर्थ सुन लीजिए 4 पंक्तियों का। इन पंक्तियों में कहा गया है कि पन्नाधाय चट्टान के समान अडिग और साहसी बनी रही। उन्होंने बिना डगमगाए अपने पुत्र चंदन के वस्त्र बदलकर उसे उदय सिंह जैसा बना दिया राजा को बचाने के लिए। और यह कार्य ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्वयं भगवान ने आकर आकाश के सभी नक्षत्रों तारों की स्थिति बदल दी हो, अर्थात पन्ना ने समय और नियति की दिशा ही मोड़ दी। तो इस प्रकार से ये 4 लाइनों का अर्थ था। अगली 4 लाइनें हैं। अब उदय सिंह की सैया पर आंखों का तारा सोया था, पाषाण बन गई थी ममता, चंदन सपनों में खोया था। प्रसंग एक सा ही रहेगा। 4 पंक्तियों का संदर्भ सुनिएगा। यह पंक्तियां में जब बनवीर महल में उदय सिंह की हत्या करने आया, तब पन्ना ने अपने पुत्र चंदन को राजा की जगह सुला दिया ताकि राजकुमार की जान बचाई जा सके। यह दृश्य उस मार्मिक क्षण का चित्रण है जब चंदन अपनी मां की ममता से दूर राजभक्ति की बलि चढ़ रहा था। तो ये संदर्भ था। अर्थ सुनिएगा 4 पंक्तियों का। जब रानी पन्ना ने अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह की सैया, मतलब मृत्यु जब हो जाती है और जहां आदमी लेटा रहता है उसे सैया कहते हैं, ठीक है ना। तो अब रानी पन्ना अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह की सैया पर सुला दिया था। वह पुत्र जो उसकी आंखों का तारा था, उसका सबसे प्रिय, लेकिन अब वह ममता पाषाण मतलब पत्थर बन गई थी। जो ममता थी वह अब क्या बन गई? पत्थर बन गई थी। यानी पन्ना ने अपने भावनाओं को कठोर बना लिया था। चंदन निश्चित होकर सपनों में खोया था। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह एक राजधर्म की बलि बनने जा रहा है। यह चित्रण पन्ना की ममता और कर्तव्य के संघर्ष को दर्शाता है, जहां मां ने अपनी मां की भावना को कुचलकर अपने पुत्र को बलिदान के लिए सौंप दिया। इस प्रकार से अर्थ है। अगली 4 पंक्तियां। पत्तल दोनों के बीच छिपा, महलों से किरत निकल चला, उदय सिंह की रक्षा का पन्ना को दृढ़ विश्वास दिला। प्रसंग एक सा रहेगा। 4 पंक्तियों का संदर्भ सुनिए।
उपरोक्त पंक्तियों में वर्णन तब का है जब बनवीर उदय सिंह की हत्या करना चाहता है। पन्नाधाय अपने स्वामी के पुत्र उदय सिंह की जान बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान देती है। अर्थ सुनिए चार पंक्तियों का। इन पंक्तियों में वर्णन किया गया है कि पन्ना ने राजकुमार उदय सिंह को एक पत्तल बांस की टोकरी में छिपा दिया और उसे कीरत नामक सेवक, मतलब उस राज्य में, उस महल में कीरत नाम का जो एक सेवक था, सेवक के साथ महल से बाहर भिजवा दिया। कीरत राजमहल से उदय सिंह को लेकर सुरक्षित स्थान की ओर निकल गया और पन्ना को इस कार्य में पूरा विश्वास था कि उदय सिंह की रक्षा हो जाएगी। यह पंक्तियां पन्ना के त्याग, साहस और चतुराई को दर्शाती है। उसने अपने बेटे की बलि देकर मेवाड़ के उत्तराधिकारी को बचाया। अगली चार लाइन सुनिएगा। एक चमक सी जाग उठी पन्ना की कातर आंखों में, इतने में हाहाकार मचा यमराज आ गया महलों में। प्रसंग एक सा रहेगा। संदर्भ सुनिएगा। उपरोक्त पंक्तियों में वर्णन तब का है बनवीर महलों में प्रवेश करता है। यह प्रसंग इतिहास के उस महत्वपूर्ण मोड़ से जुड़ा है जब पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर राणा उदय सिंह की रक्षा की थी। अर्थ सुनिएगा चार लाइनों का। यह दर्शाता है कि पन्ना की दुखी और करुणा से भरी आंखों में अचानक साहस और बलिदान का तेज जाग उठा। उसे कुछ बड़ा और कठोर निर्णय लेने की प्रेरणा मिली। यहां यमराज का तात्पर्य बनवीर से है, जो राणा उदय सिंह की हत्या के इरादे से महल में प्रवेश करता है। उसके आने से पूरे महल में भय और अफरा तफरी मच जाती है। इस प्रकार से चार लाइनों का अर्थ था। अगली चार लाइनें सुनिएगा। पन्ना सहमी सी खड़ी रही, कंपित कर से संकेत किया, एक मृगी ने छौने को सिंह के हाथों सौंप दिया। संदर्भ एक सा रहेगा, प्रसंग एक सा रहेगा। संदर्भ सुनिएगा। उपरोक्त पंक्तियों में तब का वर्णन है जब बनवीर ने राजकुमार उदय सिंह की हत्या के लिए हमला किया। तब पन्ना ने अपनी ममता को दरकिनार करते हुए एक कठिन निर्णय लिया। अब इसका अर्थ समझिएगा और बड़े ध्यान से समझिए। इन पंक्तियों में बताया गया है कि पन्नाधाय भयभीत और स्तंभ खड़ी थी। जब कोई अनहोनी या बड़ी घटना घटने वाली हो तब यह वाली स्थिति आती है, परंतु उसने कांपते हुए हाथों से एक इशारा किया। यह इशारा इतिहास की सबसे मार्मिक घटनाओं में से एक बना, जैसे कोई हिरण, मृगी मतलब हिरण, अपने बच्चे मतलब छौने मतलब बच्चे को खुद ही शेर मतलब सिंह के हवाले कर दे। यहां मृगी का प्रतीक पन्ना है और सिंह का प्रतीक बनवीर, जो अत्याचारी था। इस रूपक के माध्यम से यह दिखाया गया कि कैसे एक मां ने अपने पुत्र को मृत्यु के मुख में भेज दिया ताकि राज परिवार और राज्य की रक्षा हो सके। अगली चार लाइनें। तत्काल लपक तलवार उठी, सोनित से रंग बिछोना था, मेवाड़ी सूरज रक्षा हित, मृत पड़ा सामने छौना था। प्रसंग एक सा ही रहेगा। संदर्भ सुनिए चार लाइनों का। उपरोक्त पंक्तियों में तब का वर्णन है जब पन्ना ने अपने पुत्र को बनवीर के सामने उदय सिंह के स्थान पर सुला दिया और बनवीर ने उसे मार डाला। अर्थ समझिए। जैसे ही बनवीर तलवार लेकर कमरे में घुसा, उसने बिना देर किए तलवार से वार कर दिया। बिस्तर रक्त से रंग गया। रक्त मतलब खून। वह रक्त मासूम चंदन का था, जिसे उदय सिंह समझकर मार डाला। पन्ना ने मेवाड़ के सूर्य अर्थात भावी राजा उदय सिंह की रक्षा के लिए अपने बेटे की बलि दे दी।
सामने उसका मृत पुत्र पड़ा था, जिसने मेवाड़ की रक्षा के लिए अपने प्राण गवा दिए। इस प्रकार से ये अर्थ था। अगली 4 लाइनें सुनिएगा। धरती अंबर कांप उठे, धन्य हो गई थी पन्ना, इतिहास सदा दोहराएगा स्वामी भक्ति का यह पन्ना। 4 लाइनें के लिए प्रसंग एक ही रहेगा। संदर्भ सुनिए। उपरोक्त पंक्तियां में वर्णन तब का है जब पन्ना नामक व्यक्ति ने कोई बड़ा और साहसिक कार्य किया। अर्थ समझिए। धरती अंबर से कांप उठे, इसका मतलब इतनी बड़ी घटना हुई कि जैसे पूरा संसार हिल उठा हो, धरती हिल गई हो, ऐसी घटना घटी। धन्य हो गई थी पन्ना, मतलब पन्ना की बहादुरी, समर्पण और भक्ति से वह अत्यंत गौरवान्वित हो गया। इतिहास सदा दोहराएगा, इतिहास में पन्ना का नाम हमेशा याद रखा जाएगा। स्वामी भक्ति का यह पन्ना, मतलब पन्ना की भक्ति और समर्पण अपने स्वामी राष्ट्र राजा ईश्वर, अपने स्वामी का यहां पर मतलब है राष्ट्र राजा या ईश्वर से है, के प्रति अटूट और सर्वोच्च था। इस प्रकार से हमने पूरी कविता का प्रसंग संदर्भ सहित हमने अर्थ समझा है। आप इसको 1 बार 2 बार 3 बार सुने तो आपको बहुत अच्छी ये कविता लगी। मुझे भी बहुत अच्छी कविता लगी, इसलिए मैंने इसको बहुत अच्छा समझाने के लिए रूप दिया। अब मैं अभ्यास पे आता हूं। बोध प्रश्न है। निम्नांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोज कर लिखिए। अर्थ लिखना है। ज्वाला का मतलब आग की लपट, कपटी का मतलब धोखेबाज या छल करने वाला होता है, विचित्र का मतलब अजीब या फिर अनोखा होता है, अविचल का मतलब जो हिले नहीं और दृढ़ रहे, चित्कार का मतलब जोर से रोना या चीखना, सैया का मतलब बिस्तर या सोने की जगह, पाषाण का मतलब होता है पत्थर और शोणित का मतलब होता है रक्त या खून, मृगी मतलब हिरणी, हिरण की मादा को मृगी कहा जाता है, कौंध मतलब अचानक या चमकना जैसे बिजली, हाहाकार मतलब अफरा तफरी, दुख या डर से फैला शोर, हाहाकार कहलाता है, मही मतलब पृथ्वी, यहां पर मेवाड़ मही है, मेवाड़ की धरती को मही कहा गया है, कातर मतलब दुखी या पीड़ित या फिर व्याकुल, छवने मतलब बच्चे से है, यहां शेर या हिरण के बच्चे जैसे अर्थ में है। प्रश्न क्रमांक 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक है बनवीर तलवार लेकर महल में क्यों गया था? उत्तर, बनवीर तलवार लेकर महल में इसलिए गया था क्योंकि वह मेवाड़ की राजगद्दी पर अधिकार करना चाहता था। इसके लिए उसने उदय सिंह की हत्या करने का षड्यंत्र रचा और तलवार लेकर महल में घुस आया। प्रश्न क्रमांक है पन्ना ने उदय सिंह की रक्षा किस प्रकार की? उत्तर है पन्ना ने अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह की जगह सुला दिया और उदय सिंह को पत्तल में छिपाकर कीरत के साथ बाहर भिजवा दिया। कीरत कौन था? सेवक था। जब बनवीर महल में आया तो उसने चंदन को उदय सिंह समझकर उसकी हत्या कर दी और इस प्रकार पन्ना ने अपने पुत्र का बलिदान देकर उदय सिंह की रक्षा की। प्रश्न क्रमांक है उदय सिंह को बचाने में कीरत ने किस प्रकार सहायता की? उत्तर लिखते हैं कीरत ने उदय सिंह को पत्तल में छिपाकर महल से बाहर सुरक्षित स्थान की ओर ले जाने में पन्ना की सहायता की। वह उदय सिंह को महलों से दूर ले गया जिससे उसकी जान बच सकी। इस प्रकार से अगला प्रश्न है चंदन की हत्या किसने की? उत्तर आएगा चंदन की हत्या बनवीर ने की। उसने उसे उदय सिंह समझकर तलवार से मार डाला। प्रश्न क्रमांक अंग पन्ना क्यों प्रसिद्ध है? पन्ना अपने महान त्याग, साहस, स्वामी भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। उसने मेवाड़ की रक्षा के लिए अपने पुत्र का बलिदान दिया जो इतिहास में मातृभक्ति और कर्तव्य निष्ठा का अनुपम उदाहरण बन गया। प्रश्न क्रमांक 3 है कविता की इन पंक्तियों को पूरा कीजिए।
तो जिसके नीचे अंडरलाइन है वो पंक्ति को आपको कविता से ढूंढ के लिखना है। तो बादल में बिजली कौंध गई, था एक विचित्र विचार जगा, तो आपको ये वाली लाइन को लिखना होगा बुक में। ख में जिसके नीचे आप देख रहे हैं यहां पर लाइन खींची हुई है अंडरलाइन, मतलब ये वाली पंक्ति आपके बुक में नहीं है, आपको कविता से ढूंढ के लिखना है। तो चंदन को उदय बना डालू तो रक्त प्यास बुझ सकती है, इस प्रकार से बहते थे आंसू लगातार मां का महत्व चित्कार उठा, ये पंक्ति को लिखना होगा आपको। पाषाण बन गई थी ममता चंदन सपनों में खोया था, आपको ये वाली पंक्ति लिखना होगा। अंग में इतने में हाहाकार मचा यमराज आ गया महलों में, आपको यमराज आ गया महलों में ये वाली आपको पंक्ति लिखना होगा। इतिहास सदा दोहराएगा स्वामी भक्ति का यह पन्ना, तो आपको ये वाली पंक्ति लिखना होगा। आगे नीचे लिखे भाव या विचार कविता के जिन पंक्तियों में आए पंक्तियां लिखिए। तो उदय सिंह और चंदन पन्ना की ममतामयी छाया में लेते थे, तो ये कविता में कौन सी लाइन में ये वाला अर्थ छिपा है वो लाइन आपको यहां पर लिखना था। तो लेते थे उदय सिंह चंदन पन्ना की ममता छाया में, इसका अर्थ ये है। ख है बनवीर महल में जा रहा था क्या पता क्या होने वाला था, तो ये किन पंक्तियों में आया था ये वाला जो अर्थ, बनवीर जा रहा महलों में था जाने क्या होने वाला, ठीक है ना। ग नंबर ये अर्थ है, और उदय सिंह को पत्तल दोनों के बीच छुपाकर कीरत महल से गया, तो ये वाला अर्थ किन पंक्तियों में छुपा है, पत्तल दोनों के बीच छिपा महलों से कीरत निकल गया। घ नंबर ये अर्थ है, और ये अर्थ हमको ढूंढना है कि कविता में कौन सी पंक्तियों में है। एक हिरणी ने अपने बच्चों को सिंह के हाथों में सौंप दिया, एक मृगी ने छौने को सिंह के हाथों सौंप दिया, इन पंक्तियों में इसका अर्थ छुपा है। अंग है मेवाड़ के राजकुमार की रक्षा के लिए पन्ना के सामने उसका पुत्र मृत पड़ा था, तो कविता में कौन सी पंक्तियों में ये वाला अर्थ है, मेवाड़ी सूरज रक्षा हित मृत पड़ा सामने छौना था। छ नंबर मानो स्वयं विधाता ने सभी नक्षत्र बदल दिए, ये किन पंक्तियों में इसका अर्थ छुपा है, मानो आज स्वयं विधाता ने सारे नक्षत्र बदल डाले, ठीक है ना। तो ये प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। अब भाषा अध्ययन का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध उच्चारण कीजिए और लिखिए। देखिएगा आपको सिर्फ उच्चारण करना है। विचित्र, कंपित, नक्षत्र, दृढ़, हाहाकार, कातर, अविरल, अविचल, पाषाण, महत्व, मृत, मृगी, इस प्रकार से आपको उच्चारण करना है। दूसरा है निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए, तो यहां पर अशुद्ध रूप लिखे हुए हैं शब्दों के, आपको उनको शुद्ध लिखना है। जैसे प्यास लिखा है जबकि प्यास होता है, करज लिखा है कर्ज होता है, जवार लिखा है ज्वाला होता है, पर्वत लिखा है पर्वत होता है, वस्तार लिखा है वस्त्र होता है, चितकर लिखा है चित्कार होता है। तो प्रश्न क्रमांक 2 आपका कंप्लीट। प्रश्न क्रमांक 3 निम्नलिखित शब्दों की समान तुक वाले शब्द कविता से खोजकर लिखिए। जैसे भाप कांप, झपटी कपटी, मलती जलती, अस्त्र शस्त्र, दमक चमक, झपक लपक। प्रश्न क्रमांक 4 है, नीचे लिखे शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे रक्त को लहू कहते हैं और शोणित कहते हैं, महल को भवन भी कहते हैं और प्रासाद भी कहते हैं, पाषाण को पत्थर और शिला भी कहते हैं, मही को पृथ्वी धरा भी कहते हैं, पर्वत को गिरी और शैल कहते हैं, वस्त्र को कपड़ा और परिधान कहते हैं। तो यहां पर आपको शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। शब्द अलग रहेंगे मगर अर्थ एक जैसे रहते हैं, ऐसे शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 6 है, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करें। जैसे एक दिशा, उत्तर और जवाब, ठीक है ना। तो उत्तर के पर्यायवाची क्या हुए, एक दिशा, और यहां पर क्या हुए, जवाब हुए। तो इस प्रकार से तीनों के हमने वाक्य बनाए हैं। सूरज एक दिशा से निकलता है और दूसरी दिशा में अस्त होता है,
तो यहां पर दिशा से संबंध है, ठीक है ना। उत्तर एक दिशा भी है और उत्तर एक जवाब भी है। तो हमने तीनों का वाक्य में प्रयोग किया है और तीनों का मतलब अलग है। गुरुजी ने मेरे प्रश्न का सही उत्तर दिया और जवाब, पुलिस ने चोर के हर सवाल का सटीक जवाब दिया। अब यहां पे देखिएगा, काल एक शब्द है जैसे, तो काल को समय और यहां पर मौत, तो ठीक है ना। तो समय यहां पर बात कर रहे हैं, जैसे काल का जो वाक्य में प्रयोग होगा वो कैसे होगा, इस धरती पर हर प्राणी को एक दिन काल का ग्रास बनना ही है। समय का यहां पर उपयोग करेंगे हम वाक्य में। समय बहुत कीमती होता है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। मौत शब्द का, मौत जीवन का अंतिम सत्य है जिससे कोई नहीं बच सकता। सातवां, आम जो है मतलब एक साधारण भी होता है और एक फल भी होता है। तो गर्मियों में आम सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला फल है। और साधारण का मतलब वह एक साधारण किसान का बेटा है पर आज बड़ा अफसर बन गया है। एक फल है, आम भी एक फल है। तो सेब एक फल है जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 5वीं की हिंदी का पाठ 6 पन्ना का त्याग आपने बहुत ही सार गर्भित रूप से मेरे द्वारा इसका अर्थ समझा। इनके प्रश्नों के उत्तर मैंने बहुत सटीक और सरल भाषा में तैयार किए हैं। यदि आपको इसकी पूरी पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। टेलीग्राम ग्रुप मैंने प्राइमरी डिजिटल स्टडी के नाम से बना रखा है। उसकी जो लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे, सबसे लास्ट में डली हुई है। आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आप ये पाठ 6 की पूरी प्रसंग, संदर्भ, अर्थ सहित और प्रश्नों के उत्तर सहित आप पूरी पीडीएफ वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों और साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नए पाठ में, नए वीडियो के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।